मजीजिया स्टील मिल रेफरेंस एहतसाब अदालत भेजने की नैब की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मेरिट पर केस सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम खुद शवाहिद मंगवा कर मेरिट पर फैसला कर दें या रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को भेज दें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का भी नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ से मुकालमा। कहा अगर केस रिमांड बैक कर भी देते हैं तो नवाज शरीफ मुल्जिम तस्वुर हो तो सजा याफ्ता नहीं। ट्रायल कोर्ट ने दोबारा केस का फैसला करना होगा। नैब का यही रवैया रहा तो फिर आपको मसला भी नहीं होगा, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में अदालत ने फोटोकॉपी दस्तावेज को बतौर सबूत नाकाबिल कबूल करार दिया। उस दस्तावेज की कबाड़ से ज्यादा कोई अहमियत नहीं। एहतसाब अदालत के जज अब इस दुनिया में नहीं रहे। जज वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक अपनी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं। हमारी इस्तदा है कि ये अदालत मेरिट पर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला कर दे। मजीद समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। अवाम पर एतमाद करते हैं और उन्हीं से मदद मांगते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में जलसे से खिताब। कहा मुल्क में कोई सियासतदान नहीं जिसे अपना मुखालिफ कहें। तमाम सियासतदानों को करीब से देख लिया, उनके पास मुल्क के मसाइल का हल नहीं। पुराने सियासतदानों की सियासत अनापरस्ती और नफरत पर मबनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो वाहिद सियासतदान है जिसके हाथों पर करप्शन का कोई दाग नहीं। अपनी जेब के बजाय मुल्क के मजदूरों की जेब भरना चाहते हैं। इख्तिदार मिला तो 5 साल में तनख्वाहें डबल कर देंगे। बानी पीटीआई जिसे कहेंगे पार्टी टिकट उसे ही मिलेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने साफ साफ बता दिया। कहा पार्टी बड़े मुश्किल लम्हे से गुजर रही है, अदलिया भी मुश्किल मरहले से गुजर रही है। आइंदा हफ्ता तक सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। उम्मीद है अदलिया हमें भी रिलीफ देगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा जेल में बानी पीटीआई से लेवल प्लेइंग फील्ड पर बात हुई। मुकदमात से मुताल्लिक भी कानूनी मुशावरत की गई। बानी पीटीआई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की पाबंदी होनी चाहिए। हर हल्के में हमारे पास टिकट की 13 दरख्वास्तें आई हैं। देही इलाकों में नून लीग की पोजीशन बहुत मजबूत है। 10 दिन इंतखाबी मुहिम चलाई तो शहरों में भी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहने दें और उन्हें डोर टू डोर मुहिम चलाने दें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकदमात से मुताल्लिक कहा कि मेरिट पर फैसला यही बनता है कि केस सिरे से था ही नहीं। अगर फैसला खिलाफ आया तो इंसाफ का दूसरा दरवाजा खटखटाएंगे। मेरा ख्याल है कि 12 दिसंबर को केस का फैसला आ जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले के खिलाफ सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 दिसंबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ी 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। जल्द DRO, RO और असिस्टेंट ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन हो जाएगा। कौमी वोटर्स डे पर पैगाम में सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आवाम को याद रखना चाहिए कि आपके हाथों में वोट की ताकत है। अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना करें। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि अदालत आ गए हैं कि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोलकर बैठ जाएं। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती किसका काम है? हाई कोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई है तो दरख्वास्त के साथ लगाएं, उस पर जल्द ऑर्डर का कह देंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नाजरा को जाली शनाख्ती कार्ड डिलीट करके इलेक्शन कमीशन को आगाह करने का हुक्म दिया जाए। फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। उनकी वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क के वसी तर मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से भेजा जा रहा है। दौरा पेशावर में आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। कहा दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बनाया जा रहा है। इसराइल को मुताद्दिद मुल्कों से फौजी साजो सामान से भरे 200 कार्गो तैयारे मिले हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 टन से ज्यादा फौजी साजो सामान इसराइल पहुंचा है। इसराइली वजारत दिफा ने तस्दीक कर दी। बताया कि इस फौजी साजो सामान में हथियार, गोला बारूद और फौजी गाड़ियां शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली वजारत दिफा ने दिफाई इमदाद देने वाले मुल्कों के नाम नहीं बताए। दूसरी जानिब बमबारी के शिकार निहत्ते फलस्तीनियों पर पानी भी बंद है। रफा क्रॉसिंग से इमदादी सामान तक गजा ले जाने की इजाजत नहीं। गजा में फलस्तीनी शहरियों के साथ इसराइली फौज के बदतरीन सलूक ने नाज़ी जर्मनी की याद दिला दी। सहूनी फौज ने दर्जनों जेरे हिरासत फलस्तीनियों को शदीद सर्द मौसम में कपड़े उतार कर खुले मकामात पर बिठा दिया। इन अफराद में बूढ़े और बच्चे भी शामिल थे। इसराइली फौजियों ने जेरे हिरासत फलस्तीनियों को इसी हालत में ट्रकों के जरिए इसराइल मुंतकिल किया। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में 350 से जायद फलस्तीनी शहीद। 2 महीने में फलस्तीनी शोहदा 17,000 से बढ़ गए। हमास से झड़प के दौरान पिछले इसराइली आर्मी चीफ गाडी आइजनकोट का बेटा गाल आयरनकोट हलाक हो गया। गाल के वालिद साबिक इसराइली आर्मी चीफ मौजूदा काबीना में वजीर भी हैं। खान यूनुस में एक झड़प के दौरान एक इसराइली मेजर भी मारा गया। गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 89 हो गई। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान से ताउन की अपील। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा खवातीन की तालीम के हामी हैं, लेकिन अफगानिस्तान का इस्लामी और पश्तून पस मंजर सामने रखें। अफगानिस्तान में खवातीन और बच्चों की तालीम पर परेशान होने वालों को गजा की खवातीन और बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए। गजा में इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। अमरीका में आबादकारी के मुंतजर 25,000 अफगानियों के इनखला पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे की हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आला अमरीकी उहदेदारों के दौरे पाकिस्तान का महवर सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, मुलाकातों में मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की गई। अमरीकी हुक्काम से उन उमूर पर बात करेंगे जिन पर पाकिस्तान को एतराज़ात हैं। अफगान वजीर के पाकिस्तानी पासपोर्ट के इस्तेमाल पर रिपोर्ट का हक़ाइक़ जानने के बाद जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की लीक्ड ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का दरख्वास्त की कॉपी DG ISI को भिजवाने का हुक्म। कहा FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी करते हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध का कराची में आग से मुतासरा इमारत का दौरा। मुतासरा अफराद से मुलाकात की। मुतासरीन की दरख्वास्त पर रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर 2 स्कूल्स में रिलीफ कैंप्स कायम करने का बंदोबस्त कर दिया गया।
MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी मुतासरा इमारत का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची सानेहात से भरा है, कभी इंसाफ कायम इमारतें गिरा देता है, कभी घर से निकाल कर दर बदर कर देता है। इंतहा के पैमाने पूरे हो चुके हैं। ऐसा ना हो शहर मजबूर होकर अपनी मर्जी से निजाम चलाना शुरू कर दे। स्टॉक एक्सचेंज में जुमेरात को भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर 64,958 पॉइंट्स को छू गया। निगरान वजीर आजम अनवरुल्लाह काकड़ ने स्टॉक एक्सचेंज का 60,000 का हिस्सा अबूर करना तारीखी कामयाबी करार दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तहत पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनीज को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। ख्वाहिश है ताजर बरादरी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मजीद कामयाबी समेटेगी। निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा कि 2023 में स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में 30% इजाफा हुआ। PSE में इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात में सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। सरदार रियाज खान मजारी और साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद खान मजारी और मिसेस नीलम सयाल समेत मुतादिद सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई से आवाम को निजात दिलाने के लिए नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर पैरों पर खड़ा करने की जद्दोजहद सब मिलकर करेंगे। एक पार्टी जलसा करे तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। क्या उस पार्टी की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है? तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत न देने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस एजाज अनवर के सवाल। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सबको यकसा मौके देंगे। कल पेशावर में PTI वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत मुदाखलत नहीं करती तो उनको इजाजत नहीं मिलती। जस्टिस एजाज अनवर ने सवाल किया कि इलेक्शन का शेड्यूल कब जारी होगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगले हफ्ते में शेड्यूल जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की यकीन दहानी पर दरख्वास्त निपटा देते हैं। सियासत चमकानी चाहते हैं। मैं अफसोस का इजहार करता हूँ, शहीद हो गए हाथी सेंटर के अंदर। कराची सिटी काउंसिल का इजलास एक बार फिर बदनज़मी का शिकार। चंदा चोर और ढक्कन 2 के नारों के दौरान 11 करारदादें मंजूर कर ली गईं। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इजलास को बदमाशी से रोकना कराची से ज्यादती है। पीपल्स पार्टी मफाहमत और मज़ाहिमत दोनों पर यकीन रखती है। जमात इस्लामी के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि इजलास से पहले पीपल्स पार्टी से अच्छे माहौल में बात हुई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया। वादे के बावजूद कराची की आग पर बात करने के बजाय सिर्फ फातिहा ख्वानी पर बात खत्म कर दी गई। कराची में लुटेरों ने एक और खानदान उजाड़ दिया। जौहर चौरंगी के करीब डकैती, मज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग, एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा भाई जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवानों ने डकैती से बचने के लिए गाड़ी भगाई तो मुल्जिमान ने गोलियां चला दी। 2 गोलियां गाड़ी में मौजूद नौजवान को लगी। जौहर चौरंगी के करीब गाड़ी पत्थर से टकरा कर उलट गई। 2 रोज पहले ही रेंजर्स और पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम से मुश्तरका तौर पर निपटने का फैसला किया था। तशद्दुद का शिकार कमसिन बच्ची रिजवाना की सेहतयाबी के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में क़याम। ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चियों से मिलवाया गया। ब्यूरो की मुख्तलिफ क्लासें दिखाई गई। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक रिजवाना का स्कूल और बेकिंग क्लासेस में दाखिला करवा दिया है, जबकि देखभाल के लिए डॉक्टर, माहिर नफ्सियात और टीचर भी मुकर्रर कर दिए हैं। आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक बयानात संजीदा नौयत के हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया के वकील की जानिब से किए जाने वाले इंकशाफात पर रद्द अमल। कहा, वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि मामला अमरीकी महकमा खारजा के सामने उठाकर तहकीकात करवाई जाए।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की खैरियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। तुरबत में मुबैना पुलिस मुकाबले में जाम हक नौजवान बालाच मौला बख्श के लवाहिकीन का कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च, धरना खत्म कर दिया। तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरका की पंजगोर में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। बहावलपुर के शेर हाउस में पिंजरे में मिली नौजवान की लाश की शनाख्त हो गई। पुलिस को नौजवान का शनाख्ती कार्ड और दीगर रिकॉर्ड मिल गया। नौजवान के वालिद ने भी तस्दीक कर दी। उनका कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कि उनका बेटा बहावलपुर क्यों गया। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहरमती गैर कानूनी करार दे दी गई। डेनमार्क की पार्लियामेंट में बिल मंजूर कर लिया गया। डेनमार्क और स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के वाकयात हुए थे। पाकिस्तान की जिंदगी ट्रस्ट ने एक नया एजाज अपने नाम किया है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने जिंदगी ट्रस्ट की व्हाट्सएप चैनल में कामयाबी को बतौर मिसाल पेश किया है और अपनी वेबसाइट पर जगह भी दी है। 4 रोजा मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 391 रन, 9 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। कप्तान शान मसूद 201 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 ने दिन के अख्ताम तक 2 विकेट पर 149 रन बनाए। डबल सेंचुरी बनाने वाले शान मसूद का कहना है कि क्रिकेट में संग मील अहम होते हैं, कोशिश होगी कि फॉर्म को बरकरार रखें। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के प्लेयर्स ड्राफ्ट से कबल टीम्स ने रिटेंशन का ऐलान कर दिया। लाहौर कलंदर्स ने शाहीन आफरीदी, राशिद खान और हारिस रऊफ समेत 8 प्लेयर्स को बरकरार रखा। फखर जमान को रिलीज कर दिया। शादाब और आजम इस्लामाबाद की टीम में बरकरार। कराची ने मोहम्मद आमिर, कोयटा ने मोहम्मद नवाज को रिलीज कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेयर ड्राफ्ट 13 दिसंबर को लाहौर में होगा। डीएचए स्पोर्ट्स क्लब पर जारी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के 7वें रोज मलीर मलंग्स ने गुलशन गौहर्स के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी समेट ली। दूसरी इनिंग्स में 83 रन का हदफ मलीर मलंग्स ने 5वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरा मैच जौहर जवान्स और लियारी लेजेंड्स के दरमियान जारी है। इवेंट के मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया। 4-0 से मैच जीता। लियाकत अशरफ ने 3 और हन्नान ने 1 गोल किया। पाकिस्तान अगला मैच 9 दिसंबर को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगा। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए खातून ने अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दी। खातून का कहना है कि उनकी इस शादी को 15 साल हो गए थे। ख्वाहिश थी कि बच्चे आंगन में खेलें, इसलिए शौहर की दूसरी शादी करवाई है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन ने खातून की हिम्मत को खूब दाद दी।